हाँ जी, आपका नाम विशाल है और आपकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है कुंभ लग्न की, राशि वृष है और आपकी दशा चली हुई है बृहस्पति की। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजे हैं कि मुझे 1-2 साल में आपने बोला है नौकरी चेंज करता हूँ, और आपने बोला मुझे कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन सा काम करूँ, और खर्चे आपके ज़्यादा हैं, विदेश का योग है या नहीं, ऐसे आपके सवाल हैं। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं। वैसे अगर आपको देखो, ये सही बताऊं, आपकी कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ऐसी कुंडलियाँ ना लाखों में 1-2 कुंडलियाँ होती हैं जिसके इतने ग्रह अच्छे हों, क्योंकि आपके देखो सभी ग्रह अच्छे हैं। क्योंकि ग्रह अच्छा कब होता है, जब ग्रह अपने घर में बैठा हो, उच्च का बैठा हो, दोस्त के घर में हो, ये अच्छे ग्रह होते हैं। खासकर उच्च का ग्रह या अपने घर में बैठा बहुत अच्छा माना जाता है। आपके ज़्यादातर ग्रह उच्च के हैं। देखो, राहु उच्च का बैठा है, चंद्रमा उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, 4 ग्रह उच्च के हैं। इसके अलावा मंगल यहाँ पे अपने घर में बैठा, गुरु अपने घर में बैठा, सूर्य अपने घर में बैठा। देखो, 4 ग्रह उच्च के और 3 ग्रह बैठे हैं अपने बड़ में, अपने घर, 3 ग्रह तो बैठे हैं अपने घर में और 4 ग्रह उच्च के बैठे हैं। बहुत बड़ी कमाल की बात है भाई। मैं फिर बोल दूँ, ऐसी कुंडलियाँ लाखों में कुछ होती हैं जिनके इतने ग्रह अच्छे हों। और बाकी आपका देखो जी, ये शुक्र बुध भी अच्छे हैं, मतलब आपके सभी ग्रह अच्छे हैं भाई। फिर भी हैं थोड़ा बहुत जो कुछ है, आपको मैं समझाऊंगा। और सबसे पहले देखो, आप ये समझ लो कि आपकी जो कुंडली बनी है इसमें 12 ग्रह हैं। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली, बना पहला ग्रह, ये बना दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, आपका पर्सनैलिटी पहले ग्रह को देख के पता चलेगा। दूसरा ग्रह है धन का ग्रह, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा बच्चे आपके, छठा ग्रह है खराब ग्रह, रोग, कर्जा, शत्रु, सातवां पत्नी का ग्रह है, आठवां उम्र आपकी, नौवें से भाग्य देखेंगे, 10वां काम काज का ग्रह है, 11वां बड़े भाई बहन, 12वां खर्चे, विदेश। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में क्या देखना चाहते हैं वो ग्रह देखो। जैसे मान लो आपने देखने अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का घर देखना होगा। बच्चों का घर है ये 5वां घर, तो 5वें घर से आपके बच्चों के बारे में पता करेंगे। और 5वें घर में एक नंबर लिख रखा है 3 नंबर, 3 है मिथुन राशि, इसका मालक बना बुध। तो आपके बच्चों के लिए भाई इस बुध को देखा जाएगा। ऐसे ही अगर आपके छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है और यहाँ पे नंबर 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, इसका मालक बना ये मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है, उस घर का जो मालक बना है उसको हमने देखना है। अब आपको वैसे मैंने बता दिया कि आपके सभी ग्रह अच्छे हैं, क्योंकि आधे ग्रह उच्च के हैं, कुछ ग्रह अपने घर में हैं। अब सभी ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। कल भी असर था, आज भी है, हमेशा इनका जो असर है आपके ऊपर रहेगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। तो असर आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा जिस ग्रह का असर है आपके ऊपर आज, वो है इस गुरु का असर ज़्यादा है, क्योंकि इसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है? जनवरी 24 में चली है। पिछले देखो जी, 24, 25, अभी 26, हाँ 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल से चल रही है गुरु की दशा। कब ख़त्म होगी? जाके 40 में ख़त्म होगी। तो अभी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, बड़ा कारण भाई गुरु ग्रह है, ये गुरु की दशा है। गुरु का असर आपके ऊपर है। कितना असर है इसका आपके ऊपर? 80% असर है आज के समय में गुरु का। और कुछ असर आपके ऊपर है शनि का, जिसकी है छोटी दशा, अंतरदशा। ये दूसरा महीना 26 में चली थी, पिछले ये 3-4 महीने हो चुके हैं और 28 में ख़त्म होगी। तो मैं फिर बोल दूं, असर आज भी सभी ग्रहों का है, बस इस गुरु का असर आपके ऊपर है बहुत ज़्यादा। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है ये गुरु बड़ा कारण जरूर है, और दूसरा ये शनि। अब यहाँ पे जानना बहुत जरूरी कि दोनों ग्रह कैसे, वैसे तो दोनों ग्रह अच्छे हैं आपके। पहले गुरु की बात करूँगा, तो गुरु देखो कहाँ बैठे, इस 11वें घर में। अब 11वां घर पहले समझो किसका होता है। 11वें घर को ना लाभ भाव कहते हैं। जो आपके काम काज से जो लाभ होगा 11वां घर, ये आपकी कमाई का भी घर, आपकी आमदनी कितनी होगी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्र आपके,
और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो 11वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने अभी बोला था घर का मालक देखो, तो 11वें घर के बारे में जानना है। 11वें घर में नंबर लिखा रखा है 9। 9 धनु राशि होती है, इसका मालक गुरु बनता है। अब गुरु देखो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि ये 11वां घर गुरु का ही घर है भाई, अपने घर में बैठा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने घर का अच्छा करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। मैं अपने घर की रोजाना सफाई रखूँगा, देखभाल करूँगा, रक्षा करूँगा। ऐसी ग्रह हैं अपने घर में बैठ के अपने घर का बहुत अच्छा करते हैं। तो गुरु आपका भाई बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो ये घर अच्छा है 11वां, इस घर को अच्छा घर माना जाता है, और बैठा भी इसी का घर है, अपना घर है ये गुरु का। अब गुरु अच्छा फल देगा क्या, ये 11वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब गुरु आपको ना बहुत अच्छी कमाई देगा, इनकम अच्छी देगा, आपकी आमदनी अच्छी होगी, कामों में लाभ होगा। अगर आपका कोई बड़ा भाई होगा उसके लिए अच्छा है, बड़ा भाई बहन इच्छाएं पूरी कर देगा, मित्रों को सुख अच्छा है। और गुरु का ना इस कुंडली में एक और भी घर है, वो कौन सा घर है, ये दूसरा घर भी, ये दूसरा जो घर है ये भी गुरु का घर है। और दूसरा घर है धन का घर। धन के बारे में जानना है। दूसरा घर परिवार का है, वाणी का। और दूसरे घर में 12 लिख रखा है मालक गुरु। तो गुरु आपको धनी बनाएगा, आप धन जोड़ेंगे, आपका बैंक बैलेंस होगा, धन की कमी आपके पास रहेगी नहीं। परिवार का घर है दूसरा, परिवार का सुख अच्छा, फैमिली अच्छी, वाणी का सुख अच्छा, वाणी अच्छी होगी आपकी। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं 5वीं तीसरे घर के ऊपर, ये आपको काफ़ी मेहनती साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। 7वीं 5वें घर के ऊपर बच्चों के लिए अच्छा है, पुत्र का योग बना रहा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। 7वें घर के ऊपर पत्नी के लिए अच्छा है। तो अभी जो अच्छे फल मैंने बोले थोड़े बहुत ही बोले, लेकिन ये आपको हज़ारों अच्छे फल देगा। और आप चाहे देख भी लेना, जब से गुरु की दशा आई है 24 से, आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया होगा, काफ़ी अच्छे फल आपको मिल रहे होंगे। क्योंकि हाँ, गुरु से पहले राहु की दशा थी, वो तो फिर है तो राहु भी उच्च का, लेकिन राहु एक दानव ग्रह है भाई, उसने चलो फिर भी आपको थोड़ा बहुत बुरा फल दिया भी होगा। मतलब ऐसा नहीं, देखो राहु ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब है, राहु आपको रले मिले फल देगा। और वो दशा वैसे पहले निकल चुकी, लेकिन जो गुरु है ये तो आपका बिल्कुल अच्छा है भाई, 1% भी बुरा फल नहीं देगा, बिल्कुल अच्छे फल देगा आपको। और मैं फिर बोल रहा हूँ, चल देख लेना कि जब से गुरु की दशा चली है लाइफ में काफ़ी आपके सुधार आया है। और अब अगर आप चाहते हैं गुरु और अच्छा हो जाए, मतलब है तो अच्छा, इसके अच्छे फल अगर आप चाहते हैं बढ़ जाएँ कई गुना, तो आप ना भाई गुरु के उपाय ज़्यादा करो आज के समय में। तो क्या क्या उपाय हैं, पहला उपाय जरूर करना है जो कि है इसका मंत्र करो। मंत्र माला से करना है, चाहे 1 माला कर लो रोजाना, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, आपकी मर्जी है। सुबह के टाइम करना है मंत्र। और ना गुरुवार के दिन संकल्प लेके शुरू कर देना। जब अभी जो गुरुवार आएगा ना, गुरुवार को सुबह के टाइम संकल्प लेना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर महादशा। तो इसलिए आपका मैं आज से रोजाना मंत्र जाप करूँगा ताकि ये दशा मेरी अच्छी जाए, मेरे जो काम काज में दिक्कतें आती वो ना हो। तो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये मंत्र किया करो। और अगर आपके पास टाइम लगे इसके पाठ भी आप पढ़ लिया करो तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। पाठ कौन से हैं, एक तो है बृहस्पति चालीसा का पाठ है भाई, 2 मिनट का पाठ है। एक है बृहस्पति कवच का पाठ, एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। तो यहाँ पे मैंने 3 पाठ लिखे हैं भाई, बृहस्पति चालीसा, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्तोत्र। 2-2 मिनट के पाठ, 6 मिनट लगेंगे। तीनों पाठ सुबह बैठ के या तो पढ़ा करो या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। अगर नहीं पढ़ना आता सुन लिया करो। और ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि तीनों ही कर रहे हैं, आपकी मर्जी, चाहे तीनों नहीं कर सकते चलो खाली चालीसा तो पढ़ ही लेना भाई, ये वैसे भी हिंदी में पाठ है तो पढ़ ही लोगे आप। बाकी भी अगर आपका टाइम लगे पढ़ो या सुना करो, चाहे तीनों पढ़ लो, चाहे तीनों में 1 या 2 पाठ, आपकी मर्जी है भाई, वो आपकी चॉइस है। मंत्र जरूर करना, मंत्र तो लाजमी है। अगर देखो और एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आप इसका ना व्रत भी रख लो, बृहस्पतिवार का व्रत रख लिया करो। अगर व्रत रखने का शौक़ है तो अपना गुरुवार को व्रत रख लो, गुरु देवता का व्रत रखो, इसकी कथा किया करो। और एक और उपाय है, इसकी आरती भी किया करो आप। लास्ट में ना पहले पाठ पूजा करके रोजाना आरती लास्ट में कर दिया करो, 2 मिनट की आरती होती है। तो ये गुरु के उपाय हैं। इसके अलावा और भी इसके जो देवता हैं वो है विष्णु जी, या कुछ ब्रह्मा जी को भी कहते हैं। तो खासकर विष्णु जी वैसे ज़्यादा है, तो विष्णु जी के मंदिर जाना, अगर वह है वहाँ पे मंदिर आपके, माथा टेकने जा सकते हो, या विष्णु जी का कोई पाठ पढ़ लो। एक पाठ है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, वो पढ़ लो। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, मंत्र आपने जरूर करना है भाई, सुबह के टाइम किया करो, चाहे 1 माला 2 माला आपकी चॉइस होगी। रोजाना करना है जब तक ये दशा है। और साथ में 3 पाठ है, चाहे तीनों में 2 पाठ, चाहे 1 पाठ पढ़ो या सुनो। व्रत कथा रखना, व्रत रखना आता रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। आरती अगर करनी आती वो भी आपकी मर्जी है भाई, पाठ पूजा के बाद में कर सकते हो, कर लो। यूट्यूब पे सर्च कर लेना बृहस्पति देवता की आरती, वो निकल आएगी, वो देख लेना। अब आपके देखो जी बढ़ते आगे, यहाँ पे शनि की भी आपकी चल रही दशा।
सवाल कि शनि कैसा है। शनि भी आपका बहुत अच्छा है। ये दूसरा महीना 26 से चली है दशा, अभी अभी चली है, 4 महीने हुए हैं अभी, और 28 तक ये चलेगी दशा। अब शनि यहाँ पे बैठा है 11वें 9वें घर में। अब 9वां घर किसका होता है, 9वें घर से भी काफ़ी कुछ देखा जाता है। 9वां घर मेन भाग्य घर होता है, इसे भाग्य घर कहते हैं कि आपका भाग्य कैसा होगा, 9वां घर देखा जाएगा। 9वां घर धर्म का भी, अब कितने धार्मिक होंगे, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, ये विदेश का भी घर है। अब इसके लिए फार्मूला क्या है, इस घर का मालक देखो, 9वें घर में लिखा नंबर 7, मालक ये शुक्र है भाई। शुक्र को देख के डिसाइड होगा आपके 9वें घर के बारे में, मतलब भाग्य कैसा है। और 9वें घर में बैठे शनि को भी देखना। अब शनि की पहले बात करूँ तो शनि आपका देखो जी अच्छा है बहुत। क्यों अच्छा है, एक तो बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा, और ये जो 7 है तुला राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है। और आपको मैं फिर बोल दूँ, मैंने क्या बोला था, ग्रह जो अगर अपने घर में बैठा है तब अच्छा है, या उच्च का बैठा है तब अच्छा है। हाँ, नीच का ग्रह जो होता है ना खराब होता है। आपका नीच का ग्रह कोई नहीं है, तो शनि क्यों अच्छा है, एक तो 9वां घर अच्छा, उच्च का बैठा है, और है भी इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है। अब शनि इस कुंडली में ना इस घर का मालक है, पहले घर का। ये पहला घर शनि का घर है, और पहला घर ये देखो मैंने आपको 12 घर बोले हैं। 7वां पत्नी का घर, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहला घर आपका घर है कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहला घर, और पहले घर में 11 लिखा है, मालक शनि देखना पड़ेगा, और वो उच्च का बैठा है। मतलब शनि शरीर का मालक। शनि आपके ना भाई शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आप बुद्धिमान होंगे, गुणी होंगे। और शरीर चला गया भाग्य घर में, देखो शरीर उठ के चला गया भाग्य घर में, तो शनि आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, आपको देश विदेश की यात्रा करवाएगा। आपने शायद बोला भी था, विदेश के काफ़ी जो होगा आपके फ़ायदा भी होगा, भाग्य भी साथ देगा। तो भाई शनि की जो दशा ये भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ना गड़बड़ हो चुकी, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। क्या है, ये जो ग्रह होते हैं ना किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं, कि ये किसके नक्षत्र में है। तो शनि जब मैंने देखा ये बैठा है राहु के नक्षत्र में, ये गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि राहु क्या है, दानव ग्रह होता है, ये ग्रह अच्छा नहीं होता राहु ग्रह। तो अब शनि राहु के नक्षत्र में होने की वजह से ना इसके अच्छे फल थोड़े से कम हो सकते हैं। एक ना प्रैक्टिकल करो, पता कैसे चलेगा, प्रैक्टिकल करो, ध्यान से समझ लो कि शनि की आपकी चली दशा दूसरा महीना 26 से। अगर तो आपको लग रहा है कि पिछले 4 महीने से, ये जो पिछले 3-4 महीने जब से शनि की दशा आई है, आपको दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, चिंता रुकावटें आ रही हैं, तो ये शनि के अच्छे फल कम हो रहे हैं, क्योंकि ये राहु के नक्षत्र में है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई कोई दिक्कत ऐसी नहीं आ रही, अच्छा ही जा रहा है, वैसे तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल शनि बुरे फल देगा। हाँ, थोड़ा सा मानता हूँ, हल्का सा अच्छे फल में कमी होगी, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई शनि बिल्कुल अच्छा हो जाए, क्या किया जाए, शनि के 2 आपने उपाय करने हैं। पहला उपाय है, आप ना शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई, और जाके वहाँ पे ना मंदिर जाओ, माथा टेको, प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, और मैं चाहता हूँ ये दशा मेरी अच्छी जाए, मेरी जो दिक्कतें वो दूर हों, अच्छे फल दो प्लीज़ आप मुझे। दूसरा उपाय है, आप शनि या तो शनि का मंत्र कर लो या शनि चालीसा का पाठ पढ़ लो, आपकी चॉइस है। मतलब रोजाना आप रात को बैठ के ना या तो शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो। ये रोजाना पाठ, देखो मंदिर तो खाली चलो शनि मंदिर जाना है, शनि मंदिर जाना है कब, शनिवार को बस। लेकिन जो पाठ मैंने बोला है ये रोजाना पढ़ना है, रोजाना रात के समय या शाम के समय ये पाठ पढ़ा करो, अगर पढ़ना आता है, नहीं तो ऑडियो लगा के सुना करो। और कभी कभार मंत्र भी कर लिया करो, रात को बैठ के शनि का जो मंत्र है ओम शम शनिश्चर नमः, वो भी कर सकते हो, चाहे दोनों कर लो, पाठ भी पढ़ लो मंत्र भी कर लो, या दोनों में एक कर लेना, आपकी जो चॉइस होगी। अब हमने क्या देखा, आपका मतलब समय तो अच्छा है, हाँ बस कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। अब आपके देखो जी, मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे ये 10वें घर में केतु मंगल की बात करता हूँ। 10वां घर जो है आपका सवाल भी था, 10 काम काज को लेकर, 10वां घर काम काज का घर होता है भाई, जो आप नौकरी करोगे ना या कारोबार कोई बिजनेस वगैरह, 10वां घर देखा जाता है। ये पिता का भी घर है, पिता कैसा होगा आपका, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम 10वें घर से देखते हैं। वैसे तो काफ़ी चीज़ें, लेकिन मेन 4 चीज़ें हैं, काम काज, पिता, सरकारी नौकरी और मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। और यहाँ पे भी फार्मूला है घर का मालक देखो, तो 10वें घर में क्या लिखा, 8, 8 है वृश्चिक राशि, इसका मालक होता है मंगल। अब मंगल देखो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, और कमाल की बात है भाई मंगल आपका बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि 10वां घर मंगल का घर है भाई, अपने घर में बैठा है, यहाँ पे रुच्च जो बना है। और वैसे भी मंगल घर में आके ना मंगल को बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है। तो मंगल कई कारणों से अच्छा है, तो घर अच्छा, खुद का घर, और इस घर में दिग्बली होता है, तो मंगल का अच्छा करेगा, 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज, तो मंगल आपको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा। पिता का घर, पिता का सुख अच्छा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है।
मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। वैसे ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, मैंने देखा है, या तो पुलिस में होते हैं या आर्मी में होते हैं या और कोई सरकारी नौकरी में, या मंगल के जुड़े काम करते हैं ऐसे लोग, मैकेनिकल लाइन हो गया, टेक्निकल लाइन हो गया, या भूमि से जुड़ा काम हो गया। तो मंगल काम काज के लिए बहुत अच्छा है वैसे आपके। बाकी मंगल पिता के लिए भी अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और मंगल का एक और भी घर है, ये तीसरा घर भी मंगल का घर है, जहाँ पे एक लिख रखा है मालक मंगल है इसका। तीसरा घर छोटे भाई का, अगर आपका कोई छोटा भाई होगा उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसकी दृष्टियाँ हैं 4, चौथी पड़ेगी, पहले 3 दृष्टियाँ हैं, चौथी पड़ेगी पहले घर के ऊपर, आपको मेहनती साहसी बनाएगा। सात चौथी चौथे घर के ऊपर मकान वन के लिए अच्छा है। और 5वें घर को देखेगा, पढ़ाई कई अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी बात, देखो साथ में केतु बैठा है, वो भी उच्च का बैठा है। मंगल का अपना घर, केतु का उच्च का, और ये केतु की उच्च राशि, मतलब दोनों का इस घर का अच्छा करेंगे। केतु भी 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। अब आपके चलते हैं, यहाँ पे 3 ग्रह बैठे हैं 7वें घर में। 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, खासकर 7वां पत्नी का घर होता है। पत्नी के अलावा 7वां घर है दिल्ली की इनकम का, और पार्टनरशिप में आपको फ़ायदा होगा जो नहीं, वो भी 7वां घर देखा जाता है। अब यहाँ पे भी फार्मूला है घर का मालक, देखो 7वें घर में 5 लिखा, मालक सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो आपका पहले सूर्य की बात करूँ, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 7वां घर सूर्य का घर है। जैसे मंगल अपने घर में, ऐसे सूर्य अपने घर में है। तो यहाँ पे योग बना है रवि कृत राजयोग बना है। अब सूर्य क्या करेगा, 7वें घर का अच्छा कर देगा, पत्नी वाले घर का। सूर्य आपकी पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है कि आपकी पत्नी अच्छी होगी, साहसी होगी, पराक्रमी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, थोड़ी सी क्रोधी भी होगी। और हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो सरकारी नौकरी करने वाली हो। तो सूर्य पत्नी का सुख अच्छा लेकर बैठा। अब साथ में शुक्र बुध बैठे हैं, ये भी अच्छे हैं। पहले शुक्र की बात करूँ, आपको मैंने भी बोला था कि जो 9वां घर था ना, किसका बोला था कि 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा। और 9वें घर में नंबर लिखा था 7। 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। तो शुक्र को देख के पता चलेगा आपका भाग्य कैसा है। और शुक्र कहाँ बैठा है, पत्नी घर में, मतलब भाग्य चला गया उठ के पत्नी घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, किस्मत चमकेगी आपकी पत्नी के आने के बाद। या आपकी पत्नी भाग्यशाली होगी, या वो आपका भाग्य चमकाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा। या तो उसके आने के बाद भाग्य साथ देगा, या वो आपकी भाग्यशाली होगी पत्नी, या वो आपका भाग्य चमकाएगी। और शुक्र पत्नी घर में बैठा है, पत्नी सुंदर भी हो आपकी होगी काफ़ी। और शुक्र एक और घर का मालिक, इस चौथे घर का, जहाँ पे 2 लिख रखा है, माल शुक्र है। अब चौथा घर पहले समझो किसका है। ये चौथा घर जो है ये आपकी माता का घर है। माता, मकान आपके पास कैसा होगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 2 लिखा, मालक शुक्र देखना होगा कि शुक्र कैसा है। और शुक्र के अलावा चौथे घर में राहु चंद्रमा भी हैं, इनको भी बाद में देखते हैं। तो पहले चौथे घर का मतलब शुक्र देखना अगर पड़ेगा, वो अच्छा है। चौथे घर से चौथे घर में शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको ना भाई लाइफ में मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति सभी सुख मिलेंगे, खासकर पत्नी के आने के बाद, क्योंकि ये चीज़ें उठ के पत्नी घर में बैठी हैं। पत्नी आएगी, आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, मकान वन के सुख बढ़ने शुरू हो जाएंगे पत्नी के आने के बाद। अब इसी घर में बुध बैठा है। बुध है इस घर का मालिक, 5वें घर का। यह है संतान का घर। संतान कैसी होगी, कितने पढ़े लिखे होंगे, 5वां घर। 5वें घर में 3 लिखा, मालिक बुध। बुध भी 7वें घर में बैठा, घर अच्छा है। और सूर्य घर में बैठा दोस्त के घर में। बुध आपको संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और पत्नी आपकी काफ़ी बुद्धिमान होगी। ये तीनों ग्रह लगन को देख रहे हैं। सूर्य के गुण आप में पाए जाएंगे, साहसी, पराक्रमी। शुक्र भी आपको अच्छे फल, बुध भी अच्छे फल। मैंने आपको पहले बोला आपके सभी ग्रह अच्छे हैं भाई। अब चलते हैं यहाँ पे चौथे घर में राहु चंद्रमा की। अब चौथा घर आपको मैंने भी बोला था, चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, चौथा घर। चौथे घर में 2 लिखा, माल शुक्र हमने देखना था, वो पहले देख चुके हैं। अब चौथे घर में राहु चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अब राहु की पहले बात करूँ, ये उच्च का बैठा है यहाँ पे। उच्च का घर अच्छा होता है, तो राहु भी चौथे घर का अच्छा करेगा, आपको घर, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर सभी सुख देगा। अब इसी घर में चंद्रमा, ये भी उच्च का बैठा है यहाँ पे, जो 2 है। देखो राहु के भी जो 2 है ना, वृष राशि होती है, इसमें राहु भी उच्च का होता है और चंद्रमा भी उच्च का हो जाता है। तो दोनों यहाँ पे उच्च का बैठे हैं, दोनों इस घर का अच्छा करेंगे। माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, ये सुख मिलेंगे। लेकिन भाई राहु जो है ना, मैंने हजारों कुंडलें देखी, राहु एक दानव ग्रह है। जहाँ बैठता है उस घर को लेकर फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो मतलब राहु चौथे घर में है तो उच्च का, मतलब आपको ना लाइफ में घर, गाड़ी, मकान वन का सुख तो है, फिर भी थोड़ा बहुत है ना आपको। जैसे ये माता के घर है और ये माता, चंद्रमा माता कारक है, फिर भी थोड़ी बहुत ही कुछ मुझे लग रहा है आपको माता संबंधी चिंता तो होगी थोड़ी बहुत ही। या तो माता बीमार कर देगा, या माता के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, या माता को कोई कष्ट होना। मकान का सुख तो है, लेकिन फिर भी आपका जो घर होगा उसको लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत आना। गाड़ी का सुख तो है, थोड़ा बहुत गाड़ी के ऊपर खर्चे हो रहा होना, या गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाना। वैसे ही ज़्यादा राहु की दशा में होगा। राहु की दशा वैसे ही ना पहले निकल चुकी है आपकी।
और राहु की दृष्टियाँ हैं 3, 5वीं यहाँ पे, 7वीं 10वें घर के ऊपर यहाँ पे नीच राशि। राहु एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको देगा वो है आपके ना काम काज में दिक्कत देगा ये, क्योंकि बैठा उच्च का है, लेकिन जब 10वें घर को देखा तो यहाँ पे नीच राशि है, 10वां घर काम काज। तो जो अगर आपके देखो जो आज अगर कोई काम काज में दिक्कत, आपने शायद बोला भी था 1-2 साल में काम काज में दिक्कत आती है, कुछ ना कुछ कारण राहु जरूर है आपका, क्योंकि राहु अच्छा ग्रह नहीं होता, दानव ग्रह है। मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे देख लेना, जब से गुरु की दशा आई काफ़ी राहत होगी, क्योंकि इससे पहले थी राहु की दशा 18 साल से। राहु ने फिर भी चिंता परेशानी आपको दी होंगी अपनी दशा में, चाहे उच्च का बैठा है फिर भी क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रहण दोष भी है, चंद्रमा के साथ बैठा है, चंद्र ग्रहण दोष बने है, मानसिक चिंता होना, माता संबंधी चिंता होना। और ये चौथा घर है जन्मभूमि का, जन्मभूमि से दूर लेके जाता है। आपने बोला भी था विदेश जाना चाहिए भाई, फायदा आपको ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पहला घर शरीर है, इसका मालिक भी यहाँ पे बैठा है शनि विदेश के घर में, काफ़ी योग आपके विदेश जाने के, और आपका भाग्य भी साथ देगा विदेश में जाके। कुल मिला के मतलब कुंडली अच्छी है भाई, लाइफ में सभी सुख हैं, पत्नी आने के बाद आपको ज़्यादा फायदा होंगे। और बाकी अगर आपका सवाल है कि मैं एक बार अब सवाल आपके मैं चेक कर लेता हूँ पहले। एक तो उन्होंने बोला हर 1-2 साल में मेरा मूड चेंज होता है काम प्रति, इतना देखो बड़ा कोई कारण तो भाई है नहीं अगर सही बताऊँ, क्योंकि कुंडली तो अच्छी है भाई, ऐसी कुंडली तो बहुत कम होती हैं। गुरु की दशा वो अच्छा है, अपने घर में बैठा है। हाँ मैं थोड़ा सा कारण मैंने जैसे बोला ये, क्योंकि फिर भी देखो 10वें घर में मंगल अपने घर में बैठा है, केतु उच्च का बैठा है। हाँ राहु थोड़ा सा 10वें घर को देख रहा है, वो भी इतना मैं बड़ा कारण नहीं वैसे बोलूँगा। और मुझे कौन सी पूजा करनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया, गुरु के पाए करूँ ज़्यादा, शनि के पाए करूँ, कुंडली के साथ कौन से काम करने चाहिए। काम देखो जो मर्जी कर लो भाई, वही चल जाएगा, खासकर गुरु की दशा, गुरु के जुड़े काम कर लो, वो आपको मैं लिख के भेज भी दूंगा, या मंगल के जुड़े काम कर लेना। चंद्र केतु, चंद्रमा भी उच्च का है लेकिन राहु के साथ है। अब आपने मुझे बोला मूंगा, हाँ पहने रखो कोई नहीं। अब एक ना देखो, ये तो गुरु के पाए हो गए, ये तो करने अपने सुबह के टाइम रोजाना किया करो। शनि का जो मंत्र है या चालीसा का पाठ, ये रात को या शाम को करो जब तक शनि की दशा है। एक आपने पाठ और पढ़ना, वो है राहु का पाठ, और राहु का पाठ है राहु चालीसा। ये पाठ 2 मिनट का पाठ है, हिंदी में पाठ है, इसको भी ना शाम को या रात को पढ़ा करो या सुना करो, क्योंकि शनि मैंने बोला था राहु के नक्षत्र में है, क्योंकि राहु दानव ग्रह है भाई, तो इसका ये पाठ जरूर पढ़ो। इसके अलावा ना एक काम अपने और करना है, वो है आप ना नाम जप जरूर किया करो भाई। नाम देखो किसका जपा जाता है, ध्यान समझो, क्योंकि जितनी भी 9 ग्रह हैं इनको बनाया है एक परमात्मा ने, ये कोई परमात्मा नहीं है, इनको बनाने वाला परमात्मा है जो पूरी सृष्टि का मालिक है। उसका एक कोई भी नाम रख लो आप, उसे चाहे अल्लाह बोल दो, वाहिगुरु बोल दो, हरि ओम, कुछ भी उसको एक नाम दे के ना वो नाम जपा करो आप। मतलब नाम किसका जपना है, उस परमात्मा का जपना है आपने। और ये कब जपना है, सुबह का टाइम ज़्यादा बेस्ट होता है, अपना बैठ के 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा वो आपकी चॉइस है जपना है। जैसे कि मान लो आप राम जप सकते हो, राम जप लो सुबह बैठ के ना, हाथ जोड़ो आंखें बंद करके अपना राम राम ऐसे जप लो, या कृष्ण जप लो, हरे कृष्णा, या कुछ और जप लो, वाहेगुरु जप लो, वाहेगुरु वाहेगुरु, तो नाम जरूर जपो। इसके अलावा ना भाई एक कर्म कुंडली भी होती है, मान लो आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप इस जन्म में बुरे कर्म कर रहे हो तो ये अच्छे ग्रह भी आपके अच्छे फल नहीं देंगे, क्योंकि कर्म कुंडली के हिसाब से भी हमारा जीवन चलता है। तो इसलिए भाई इस जन्म के अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से बचना है। जैसे कि कभी बेईमानी से पैसा मत कमाना, अंडे मत खाना, मीट मत खाना, मीट खाने वाले के बंदे के सभी ग्रह खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये देखो किसी को मार के हम उसको खा रहे हैं, तो मीट अगर खाते हो बंद कर दो भाई, नशे करते बंद कर दो, गंदी गाली गलौज भूल के मत देना किसी को, सबसे बड़ा पाप है। गर्भपात कभी ना करना है ना करवाना है। और भी अपना भाई सबसे सबका भला सोचो, सब में भगवान का वास, मतलब अच्छे कर्म करो, वो पता हमारी आत्मा को पता चल जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जितना हो सकता है पंछियों को अनाज डाला करो, कुत्तों को रोटी डाल दी, कभी गाय को रोटी डाल दी, और भी अपनी कमाई में से ना कुछ हिस्सा दान किया करो। देखो कभी किया जीवन में दान, या नहीं किया भाई, दान करने की आदत बनाओ। जितना कमाते हो ना आप, उसमें से हर महीने 5वां हिस्सा या 7वां हिस्सा या 10वां हिस्सा दान करना शुरू कर दो। क्या होगा इससे, 2 बड़े फ़ायदे होंगे, कमाई बढ़नी शुरू होगी आपकी, और फजूल का जो धन खर्च होता है वो नहीं होगा। तो ये चीज़ें नोट करो। जितना हो सकता है भाई मंदिर जाना शुरू कर दो, रोजाना एक नियम बनाओ कि रोजाना मंदिर जाना ही जाना है।
भजन कीर्तन करो, नाम जप करो, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। वैसे तो कुंडली अच्छी, मैंने क्या बोला, एक हमारी कर्म कुंडली भी अच्छी होनी चाहिए, जो हम इस जन्म के कर्म है ना, क्योंकि कुंडली तो आपकी अच्छी है। अभी मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो भाई, क्या जीवन में अच्छा बुरा कर रहे हो, तो बुरे कर्मों को साइड में कर दो, अच्छे कर्मों को शुरू करो, क्योंकि कर्म कुंडली हिसाब से भी हमारा जीवन चलता है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है, सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके मुझे पूछ लेना।